मुसलमान इनके पास में है कि हिंदुओं के अंदर नफरत कैसे पैदा करें, मुसलमान के नाम से नफरत पैदा होगी। ये इन्होंने साबित करना चाह रहे हैं कि मुसलमान आपका दुश्मन है। शायद ये मालूम मुसलमान हिंदू भाइयों का सबसे बड़ा दोस्त है। बात तो सही है। इस आजादी के लिए हिंदू मुसलमान ने एक साथ अपने सर कलम करवाए, फांसी टंगे। 1857 के गदर के अंदर 300 उलमाओं ने फांसी दी थी, जो संजय सिंह भी कहते हैं इस बात को। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वीर अब्दुल हमीद को आरसीएल गन मिला था। कहा जाता है कि ये एक ऐसा गन है कि अगर आप इसे चलाएं तो आप अपनी मौत को खुद ही बुलाएं, क्योंकि जब आरसीएल गन फायर करती है ना तो पीछे इतना धुआं कर देती है कि आपका लोकेशन अपने से पता चल जाएगा। और अमेरिका ने पाकिस्तान को दुनिया का सबसे बेहतरीन टैंक दिया था, पैटर्न टैंक, जिसे अमेरिका ने खुद कहा था कि इसे कोई नहीं मार सकता है। अब वीर अब्दुल हमीद ने पाकिस्तान के तीनों टैंक को उड़ा दिया। किस गन से? आरसीएल गन से, लेकिन वो हिम्मत के बदौलत पे। लेकिन आखिरी जो चौथा टैंक था पाकिस्तान का एकदम सामने था और वीर अब्दुल हमीद का आरसीएल गन एकदम सामने था। दोनों ने एक साथ फायर किया और इधर से टैंक उड़ा और इधर से वीर अब्दुल हमीद का चिथड़ा उड़ गया, लाश बटोरा गया था ऐसे वीर बहादुर का। तो हमारी सेना अपनी बहादुरी पे लड़ती। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। जिस इंडिया नाम के सहारे विपक्ष सियासी दांव चल रहा था, ठीक है, इसी नाम पर प्रहार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंडिया नाम रख लेने से कुछ नहीं होता है। समझ गया? क्योंकि इंडियन मुजाहिदीन के नाम में भी इंडिया है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम में भी इंडिया लगाया गया था और पीएफआई के नाम में भी इंडिया है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। जो कहता है कि पीएफआई के नाम में भी इंडिया है, मतलब कुत्ता को भी 4 पैर होता है, गधा को भी 4 पैर होता है, इसलिए सारे गधे कुत्ते। थोड़ी मर्यादा रखिए। अगर ये रीजनिंग में लगाऊं, जो रीजनिंग इस देश के प्रधानमंत्री ने लगाया है, तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि प्रधानमंत्री जी को भी 2 आंख है और गधा को भी 2 आंख होता है। कि मैं भी कभी आप ही की तरह एनसीसी का सक्रिय कैडेट रहा। ये जीवन का एक महत्वपूर्ण कालखंड मैंने आदिवासियों के बीच में बिताया। रेल के डिब्बे में चाय बेचने वाले को रेल की मुसीबतों का जितना पता होता है उतना रेल मंत्रियों को भी पता नहीं होता। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूँ। राजा बाबू कहाँ तक पढ़े हैं? पहली बात तो मैं कोई पढ़ा लिखा नहीं, स्कूल तक पढ़े, मतलब प्राइमरी स्कूल तक, हाई स्कूल तक। प्रधानमंत्री जी की बीए की और एमए की दोनों डिग्रियां सार्वजनिक। ओ भाई मारो, मुझे मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। आपका मकसद तो हमें मालूम है, 2014 से हमें मालूम है आपका मकसद क्या रहा है। कभी घर वापसी, कभी लव जिहाद, कभी ट्रिपल तलाक, कभी सीएबी, कभी एनआरसी, फिर दोबारा एनआरसी। आपका लक्ष्य हमें मालूम है, आपका लक्ष्य मालूम है, आपका नजरिया भी मालूम है। आप नाम से, किसी के नाम से पता करना चाहते हो इस देश में वो रहेगा या नहीं रहेगा। आपने एक बड़ी आपत्तिजनक बात की शुरुआत में, आपने कहा वो जो मुसलमान यहाँ हैं उनको डर करने की जरूरत नहीं है। किस मुसलमान के आपसे डर है? हिंदुस्तान का कोई मुसलमान आपसे डरता नहीं है। बात तो सही है। समय अब ऐसा आ गया है कि व्यक्ति को अपनी देशभक्ति दिखानी पड़ेगी। दिखानी भी चाहिए, लेकिन सबसे पहले आरएसएस वाले दिखाएं जो पहले से गद्दार रहे हैं। अंग्रेज के जमाने में भी इन्होंने गद्दारी की और अब तक भी करते चले आए। तो विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन है। हाँ तो हम भी कहते हैं, हम भी जब से दुनिया बनी आज तक के सबसे देशभक्त लोग हैं। मुसलमान का भी गद्दारी करता ही नहीं। आरएसएस वाले मतलब चड्डी पहना के लाठी पकड़ा देंगे। क्या सीन है, वाह क्या सीन है, गजब बेइज्जती है। जैसे साल भर पढ़ाई न करने के बाद बच्चों को एग्जाम में फेल होने का डर सताता है, ठीक वैसा ही डर इन दिनों मध्य प्रदेश में भाजपा को भी सता रहा है। तभी तो मुख्यमंत्री शिवराज को पीछे करके खुद प्रधानमंत्री पिछले 7 महीनों में 9 बार एमपी पहुंच चुके हैं। उन्हें लगता है कि अब उनका ही चेहरा एमपी में भाजपा की नैया को पार लगा सकता है, क्योंकि जब विकास का समय था तब तो शिवराज जी घोटाले में व्यस्त थे। और मैं बता रहा हूँ, इस बार जब मध्य प्रदेश में चुनाव हो और तुम्हारे गली मोहल्ले से अगर कोई कुत्ता बिल्ली भी चुनाव पर खड़ा हो जाए ना तो उसे वोट दे देना, लेकिन मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार को वोट मत देना। 6 सालों से सब इंस्पेक्टर की भर्ती नहीं आई और ये इंदौर में देखो इतना बड़ा बोर्ड लगा कर ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मजाक लगा रखा है क्या? सरकारी नौकरी से मिला मुझे रोजगार, मैं हूं शिवराज का परिवार। ये शिवराज के परिवार से कोई होगा? क्योंकि शिवराज ने तो कोई भर्ती ऐसी निकाली नहीं है। थोड़ी मर्यादा रखिए। हाँ भाई, कैसी लगी? आपने एक शब्द सुना होगा, चरण चुंबक।
अब विपक्ष के इस इंडिया गठबंधन को चरण चुंबक पत्रकारों की तलाश है। उन्होंने चरण चुंबक पत्रकारों की लिस्ट बना ली है और अब उन्होंने ये तय किया है कि वो सिर्फ चरण चुंबक पत्रकारों और चरण चुंबक न्यूज एंकर्स के शोज नहीं जाएंगे। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। एलेक्सा से किसी ने पूछा, एक गाना है साजन जी घर आए, बोला एलेक्सा प्ले साजन जी घर आए, और एलेक्सा बोलती है कि आएंगे तो मोदी जी। क्योंकि ये जोक नहीं है, ये रियलिटी है। यही आप समझिए कि ये सच्चाई से निकला हुआ एक ये रियलिटी है। चरण चुंबक, चरण चुंबक। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना।